सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग अब निकल गए हैं जतमई घटा रानी के टूर पे। आज एक छोटा सा व्लॉग बनाना था, तो चलिए चलते हैं अब। अब हम खड़े हैं महानदी के पुल पर। आप देख सकते हैं कि पुल में पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है। बारिश का समय है इसलिए स्थिति तो बनी ही रहती है। तो चलिए गाइस, आशा है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो चलिए फिर चलें। और महानदी को क्रॉस किए हैं, इसके बाद बलौदा बाज़ार लगभग यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर और डिस्टेंस में है। फिर वहाँ से नया रायपुर होते हुए राजिम पहले पहुँचेंगे। उसके बाद राजिम से फिर हम जतमई और घटा रानी के लिए निकलेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बलौदा बाज़ार की तरफ। बलौदा बाज़ार के पास जो चौक है, वहाँ से फिर हम आरंग के लिए रास्ता पकड़ेंगे। आपको यहाँ से आरंग जाना पड़ेगा, जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसी रोड में अब हम और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टॉपेज हमारा है वो राजिम है, जहाँ पर हम रुक के कुछ देर पूजा करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। रास्ते पे ही हमें बहुत ही स्वादिष्ट अनानास दिखे, जो कि एक छोटा सा लड़का बेच रहा था। हमने जाके पता किया, 20 रुपए के पीस था। देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था, इसलिए हमने सोचा कि रास्ते के लिए कुछ अनानास ले लिया जाए। हमने अच्छे कुछ छांट के अनानास भी रखे। अभी हम प्रवेश कर रहे हैं राजीव लोचन मंदिर के, ये मुख्य द्वार है। मैं आपको यहाँ के विषय में कुछ बता दूँ। यह जो राजीव लोचन मंदिर है, ये गरियाबंद ज़िले में स्थित है और महानदी के दाहिने किनारे पर है। यहाँ पर पैरी और सोढुल नामक दो सहायक नदियाँ भी आके यहाँ पर मिलती हैं। जिला मुख्यालय से यह सड़क के द्वारा जुड़ा हुआ है और यहाँ नियमित रूप से बसें भी चलती है। जिला मुख्यालय रायपुर से ये 45 किलोमीटर के दूर है। एक रेल लाइन भी अभी नई यहाँ पर प्रारंभ की गई है, जो रायपुर, धमतरी, अभनपुर और नयापाड़ा आदि जोड़ती है। राजिम के पास नदी पर एक ऊंचा पुल भी अभी नवनिर्मित है, जिससे हम 12 महीना सड़क जो है संपर्क स्थापित किया गया है, आप जिससे नदी पार कर सकते हैं। राजिम जो है वो छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर में भगवान विष्णु प्रतिष्ठित हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक एक विशाल मेला भी लगता है। यहाँ पर महानदी, पैरी नदी, सोढुल नदी आदि का संगम होने के कारण यह स्थान छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम भी कहलाता है। संगम के मध्य में कुलेश्वर महादेव का एक विशाल मंदिर भी स्थित है, जो कि हम अभी इसके बाद अब जाने वाले हैं, जहाँ दर्शनों के लिए। ऐसा माना जाता है कि कुलेश्वर महादेव का जो विशाल मंदिर जो बना हुआ है, वो श्री राम के वनवास काल में इन्होंने अपने कुल देवता महादेव जी की पूजा की थी। इसीलिए इस स्थान का प्राचीन नाम कमल क्षेत्र भी पड़ गया। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु के नाभि से निकला हुआ कमल भी यहीं स्थित था और ब्रह्मा जी ने यहीं से सृष्टि की रचना भी की थी, इसलिए इसका नाम कमल क्षेत्र पड़ा। राजीव लोचन मंदिर में बहुत सारे लोग प्रतिवर्ष पिंडदान, श्राद्ध ये अधिक कार्यों करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। क्योंकि यहाँ त्रिवेणी संगम भी स्थित है, इसलिए यह बहुत ही पुण्य क्षेत्र माना जाता है। आइए अब हम चलते हैं कुलेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए, जो कि त्रिवेणी संगम के ठीक मध्य में स्थित है। वहाँ जाने के लिए अभी एक नया लोहे का पुल शासन प्रशासन के द्वारा बनवाया गया है। तो फिर चलिए चलते हैं।
लगभग 500 से 700 मीटर लंबा ये ब्रिज है, पूरी तरह से लोहे से बना हुआ। अब हम पहुंच गए हैं उस पुण्य क्षेत्र में जहां श्री राम ने स्वयं अपने कुल देवता कुलेश्वर महादेव जी की पूजा अर्चना की थी अपने वनवास के समय में। ये वही पुण्य क्षेत्र है। आइए अब हम दर्शन करें कुलेश्वर महादेव जी की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इस पुण्य क्षेत्र से वापस जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन आगे की यात्रा के लिए अब हम यहाँ से निकलेंगे वापस। इस प्रकार से हमारी राजिम की यात्रा समाप्त होती है और अब हम आगे जतमई घटा रानी की यात्रा के लिए अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो फिर से मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको राजिम लोचन का ये ब्लॉग कैसा लगा।